पत्तीदान और भगवान का इद्दिबल। यह सत्य घटना घटित हुई तो भगवान के समय में थी, लेकिन इस घटना का कार्य कारण संबंध 91 कल्प पहले से शुरू हुआ था। हुआ यूं कि जब 91 कल्प पहले भगवान फस्स सम्यक संबुद्ध जी का बुद्ध शासन जारी था, तब उनके पिता बड़े दानी राजा हुआ करते थे। उन राजा के 3 और राजकुमार थे। राजा एक दिन भी गवारा नहीं करता कि कोई और व्यक्ति बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को दान दे। राजन स्वयं उन संघ को और बुद्ध को भोजन चीवर आदि दान देता था। लेकिन बाकी 3 राजकुमार भी मन में आस लगाए हुए थे कि कभी किसी दिन हमें भी बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को दान देने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन राजन मन ही मन डरते थे कि इन राजकुमार बुद्ध की और संघ की सेवा यथोचित कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय का संघ भी काफी विशाल 10-10 हजार भिक्षुओं का हुआ करता था। वे 3 राजकुमार राजा के पास जाकर विनती करते हैं, हे राजन, हमें 7 साल तक संघ की सेवा करने दीजिए। राजा माना कर देते हैं। राजकुमार 6 साल मांगते हैं। राजा 6 साल की विनती को नकार देते हैं। राजकुमार 5, 4, 3 साल मांगते हैं। राजा वह सारी विनती को अस्वीकार कर देते हैं। राजकुमार 1 साल मांगते हैं। राजा नहीं मानते। राजकुमार 6 माह मांगते हैं, लेकिन राजा वह भी नकार देते हैं। आखिर 3 महीने पर बात आती है। अंततः राजा 3 माह संघ की सेवा करने की अनुमति दे देते हैं। राजकुमार एक अमात्य को नियुक्त करते हैं जो कि राशन भंडार आदि की निगरानी करता है। लेकिन अमात्य के न्यातिगण, उसके रिश्तेदार, उस राशन भंडार से धान्य चुरा लेते हैं। कभी बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को खाना परोसने से पहले ही खुद चुरा कर खा लेते हैं। कभी संघ को झूठा अन्न परोस देते हैं। इस तरह से वे लोग 3 माह तक कर्म करते रहते हैं। सभी राजकुमार अपने पुण्य कर्म के प्रताप से मरने के बाद सुगति अर्थात स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह सारे लोग अपने कर्म विपाक से मरने के बाद अगला जन्म प्रेत योनि में पा लेते हैं और वे सारे प्रेत बन जाते हैं। कल्पों बाद जब भगवान काश्यप बुद्ध जी का बुद्ध शासन आता है, तब ये सारे प्रेत उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, हमारी यहां से मुक्ति कब होगी? तब भगवान काश्यप बुद्ध जी कहते हैं, तुम्हारी मुक्ति अभी भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब भविष्य काल में गौतम बुद्ध नाम के सम्यक संबुद्ध के शासन काल में तुम्हारी मुक्ति होगी। इस तरह आखिर जब गौतम बुद्ध जी का जम्बू द्वीप में प्रादुर्भाव होता है, तब राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान पर आमंत्रित करते हैं। उनका यथोचित आतिथ्य, गौरव, सेवा, सत्कार आदि करते हैं। पुण्य संपादित करते हुए दिन को बिताते हैं और रात्रि को सोने के लिए अपने प्रासाद में जाते हैं। रात्रि राजा बिंबिसार को अपने महल से चारों ओर जोर जोर से रोते हुए विलाप करते हुए भूत प्रेत नजर आते हैं। वे डरावनी आवाज निकाल रहे होते हैं, अपने बाल शरीर के मांस को नोचते हुए होते हैं, जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, आक्रोश विलाप करते हैं। यह सब देखने के बाद राजा बिंबिसार सुबह का सूरज उगते ही भगवान बुद्ध जी के पास जाते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं और एक ओर खड़े होकर भगवान को पूर्ण सत्य घटना बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजा, डरो नहीं। वे सारे प्रेत तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकते। वे तुम्हारे ही न्याती हैं। ये तुम्हारे ही किसी जन्म के रिश्तेदार हैं। तब भगवान इन सारे प्रेतों के पूर्व जन्म के बारे में 91 कल्पों पहले से लेकर अब तक की पूर्ण सत्य घटना अर्थात उनके कर्म और उसके कर्म विपाक को बताते हैं। पूर्ण तरह से कार्य कारण की श्रृंखला राजा बिंबिसार को भगवान बताते हैं और भगवान यह भी बताते हैं कि यह सारे प्रेत काश्यप बुद्ध जी के समय से इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। वे सारे आस लगाए हुए थे कि आप पुण्य करके अपने पुण्य का उनको दान करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सारे प्रेत विलाप, शोक, आक्रोश कर रहे हैं। अगले दिन राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान पर आमंत्रित करते हैं और भगवान को वेलुवन दान करते हैं। भगवान अपने इद्दीबल से सारे प्रेतों को अदृश्य से दृश्य कर देते हैं। जब राजा बिंबिसार भगवान को भोजन दान देते हैं, तब यहाँ सारे प्रेत जो एकदम से कृश होते थे वह सुदृढ़ हो जाते हैं। जब राजा भगवान और संघ को चीवर दान देते हैं, तब प्रेतों को देवताओं समान दिव्य वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं और उनके रंग रूप काफी अच्छे और तेजस्वी हो जाते हैं। जब राजा भगवान को और संघ को आवास दान देते हैं, तब इधर प्रेतों को बैठने के लिए दिव्य कमल उत्पन्न हो जाते हैं। राजा बिंबिसार यह सब दृश्य देख रहे होते हैं।
अपने पुण्य के प्रताप से अपने इन न्यातिगणों को भी लाभ हो रहा है, यह देखकर और जानकर राजा बिंबिसार आनंदित होते हैं। अंततः उन प्रेतों की मुक्ति हो जाती है। इसलिए हमने अपने जीवन में पत्तीदान अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी न किसी जन्म का कोई आपका न्याति प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ हो, इसलिए हमने पुण्य का दान करना चाहिए। सबका मंगल हो। सभी 33 देवता, लोक के देवता समेत देवताओं के राजा देवेंद्र शक्र महाराज और छतु महाराजिक देवता हमारी रक्षा करें। सबका मंगल हो। नमो रत्नत्रयाय।